इसलिए मेरी बीमारी, मेरी चालाकी, मेरी होशियारी ये बताती है कि भैया जो सामने वाला मेरा साथी या कोई दोस्त वगैरह जो बना था उसका जो लिवर डैमेज था वो 85% खा चुका हूँ। समझ रहे मेरी बात को? और मेरा तो अभी सिर्फ 70% ही है। मेरा सिस्टम अभी मजबूत है। मेरा सिस्टम मतलब मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। हमने जब नशा करा था, हमने लोग पहली बार शुरुआत करी, हम भी तो ये लोग के देखे तो मैं भी कभी नाली में नहीं गिरूंगा। जिस दिन मेरे साथ ऐसा हुआ उस दिन मैं नशा छोड़ दूंगा। हमने जब नशा शुरू करा तो मैंने कहा भाई ऐसा पिएगा जैसे नाली में पिट रहा, नहीं इसके जैसे तो हालत ही नशा तैयार होगा, इसके साथ जो बीवी से पिट रहा, नहीं उस दिन छोड़ दूंगा। लेकिन हुआ क्या, मैं नाली में भी गिरा और मैं कहने का मतलब है ये सारी चीजें अपने आप को बेवकूफ बनाते हैं कि कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता। मेरा दिमाग कह लो या मेरी बीमारी कह लो, एक आवाज आती है अंदर से, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता है, ना कुछ होगा। कोई दिक्कत? मेरे घर में बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं, हॉस्पिटल बगल में है, घर में गाड़ी भी है, कोई दिक्कत? अगर कुछ हुआ तो तुरंत हॉस्पिटल में कितने लग जाएंगे? 50-60 हज़ार। मतलब कैसे भी करके हमारी बीमारी कह लो या हम अपने आप को बेवकूफ बना लेते हैं, अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं, अपने आप को मोटिवेट कर लेते हैं और हम गलती कर देते हैं, हम चीजों को चैलेंज कर देते हैं। और दोस्तों अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो कहते हैं कि विधि का विधान है भाई, सीधी सी बात है भाई, तो तेरे कर्म में लिखा। लेकिन कहते हैं कि कर्म में लिखा तो भाई काटा भी जा सकता आपके कर्म के द्वारा, उसे रोका भी। देखो ये जो समय चल रहा है ये चलता ही रहेगा, ये रोकने वाली प्रक्रिया नहीं है भाई साहब। उम्र बढ़ रही है, बढ़ती रहेगी, प्रॉब्लम बढ़ रही है, बढ़ती नहीं। लेकिन कुछ चीजें मेरे हाथ में है, कुछ चीजें मेरे हाथ में भी। बहुत सारी चीजों के आगे हम पावरलेस है, शक्तिहीन है, बहुत सारी चीजों। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेरे कंट्रोल में, मेरी पावर में है। हो सकता है कि मेरी बीमारी के चलते, मेरी आवारागर्दी की वजह से या मेरे गलत कामों की वजह से वो चीजें मुझसे छिन गई हैं। अगर मैं आध्यात्मिक रूप से ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, अपने सचेत संपर्क बनाता हूँ अपने आप से, अपने भगवान से, तो मैं उन चीजों को रोक सकता हूँ। जो चीजें मैं नहीं करना चाहता मैं उनको बंद कर सकता हूँ, खत्म कर सकता हूँ। मेरी कंट्रोलिंग पावर, मेरी विल पावर मेरे हाथ में आ सकती है। कहने का मतलब है मैं अपनी बॉडी पर कंट्रोल, अपनी चीज़ों पर कंट्रोल करता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों? जो अपना आभा मंडल जो मैंने आपको बताया, जिसमें मेरा परिवार, मेरा काम, मेरा आसपास का जो मोहल्ला, जो भी चीज़ इसमें डालना चाहे डाल सकते हैं। समझा मेरी बात को? मैं जहाँ रहता हूँ, जहाँ मैं जिन लोगों से मिलता हूँ, जिन लोगों के साथ में रहता हूँ, मैं अपना आभा मंडल ऐसा बना लूँ। मतलब कहने का मतलब मेरा जो दायरा है मैं एक ऐसा बना लूँ जिसमें मेरी कंट्रोलिंग मिल जाए, मैं सही लोगों के साथ बैठूँ। समझ रहे हो मेरी बात को? मैं आध्यात्मिक चीजें करूं, मैं इसकी तरफ फोकस करूं, मैं सामाजिक चीजों में बढ़ चढ़ के भाग लूं, मतलब सेवा करूं। जब मैं कुछ ऐसी चीजें करता हूं तो मेरा आभा मंडल या मेरी जो कंट्रोलिंग पावर है, जो मेरी विल पावर है, जो मेरे को गलत चीजें करने से अपना रोक देगी। साफ अंदर से एक आवाज आएगी, नहीं, नो, नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी हमसे कमियां, हमसे गलतियां, समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि देखो इंसान जो है ना, इंसान ये जो बनाया है इसमें कमी है, इसमें इंसान गलतियों का पुतला, उससे गलतियां होती रहेंगी। अब इसको देखो, इसके आगे हम पावरलेस है, शक्ति है, क्योंकि किसी भी चीज का ना वो ऊपर नहीं लेता अपने ऊपर, बहाने क्या, कोई ना कोई वजह हुई। ये बहुत गहराई की बात है, समझो आप बात को। ये आध्यात्मिक स्तर पे बहुत बड़ी बात है कि बहुत सारी चीज़ों के आगे हम पावरलेस है, शक्तिहीन है। हमारी समझ में ये घंटे समझ में नहीं आएंगे, घंटे बस हम अगर इसको समझने के लिए अगर मेरे पास कोई एक नाम है, मैं कैसे मान लिया मैं एक भगवान पर प्रभु कि भगवान ने को हमारी ज़िंदगी में ये लिख दिया कि मैं कुत्ते की मौत मरूंगा, नशा करके ही मरूंगा, मैं रोड एक्सीडेंट में मरूंगा, मैं कई लोगों को साथ लेके मरूंगा, अपनी माँ को भी लेके मरूंगा, परिवार को लेके मरूंगा, सबको बर्बाद करके मरूंगा। कहने का मतलब ये दोस्तों कि हम पावरलेस हैं बहुत सारी चीज़ों को। वो विधि का विधान है, वो ईश्वर की लीला, मुझे नहीं मालूम। आप भी कल को ये कहोगे मुझे आपने बताया था, मैंने इस पर काम करा, मेरे साथ फिर भी ऐसा। मैं अपने आप पे कितना काम कर सकता हूँ, मैं अपने आप को कितना सक्षम बना सकता हूँ, मैं अपने आप को ईश्वर से, भगवान से, खुद से कितना कनेक्ट कर सकता हूँ,
ये मेरी काबिलियत पर डिपेंड करता, मेरी प्रोग्रेस पर डिपेंड करता, मेरी मेहनत पर डिपेंड करता, मेरी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता। मेरी प्रैक्टिस क्या है, समझ रहा मेरी बात को? हमें छोटी छोटी चीजें समझनी होगी। आप ईमानदारी की बात है कि आप में से बहुत सारे लोग ये सुनते जाएंगे क्लास में लगना, कुछ लोग बड़े खुश होकर आए अरे गुरु जी की क्लास में आएंगे मजा आएगा, कुछ लोग बच्चे उसने कह दिया ना अबे यार, समझ लो उसकी सुनिए। आया तो है लेकिन दबाव में। अब यहाँ बैठ के क्या कर रहा है? तो भाई सीधी सी बात है, वो आदमी मेरे से कल आके ये पूछेगा गुरु जी ये बताओ मैंने पी क्यों, मुझे पता था मैं दोबारा सेंटर में आऊँगा, फिर मैंने पी थी। तो भाई कारण यही है कि तेरा 100% तेरी इच्छा शक्ति काम नहीं कर रही थी, तेरी इच्छा कुछ और थी, तेरी शक्तियाँ कहीं और लगी हुई थी, उन्हें यहाँ नहीं लगी। समझ गया मेरी बात? हम हैं यहाँ पर, लेकिन कितने लोग स्वयं की इच्छा से यहाँ पर हरण नाम में मुद्दा ही होता है। हम जितना अपने आप को हरण नाम में लाएंगे, जितना अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे, जितना आपसे कनेक्ट होंगे, अपने सचेत संपर्क बनाएंगे, उतना हम चीज़ों को महसूस करना लगेंगे, फील करने लगेंगे और बहुत सारी संभावनाओं से बच जाएंगे। अगर हम गलती कर भी देंगे तो सीधी सी बात है, अगर मेरा कनेक्शन है उससे तो वो मेरी सपोर्ट करेगा, मेरी मदद मुझे बचा देगा, एक मौका और देगा, एक मौका। यार मुझसे गलती होगी तो मैं मदद को मांग लूं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत मेहनत करते हैं, प्रोग्राम में रहते हैं, सारे दुख दर्द झेलते हैं कारपेट पे, लेकिन जाके नशा और पछतावा भी होता है इस बात का, उन लोगों को दुख भी होता है कि यार मैंने ये क्या किया, लेकिन मदद नहीं मांगा, तुम कनेक्ट नहीं होगा। लेकिन फिर भी गॉड अगर आप ईमानदार है, कहीं ना कहीं आपको अपनी गलती का एहसास है, पछतावा है, तो आपको मौका डॉक्टर फिर तो आपकी कुछ ना कुछ क्या गुजरेगा, कुछ ना पोस्टमार्टम करके आपको बचा लेगा, फिर एक मौका देगा, फिर एक। अब मुझे नहीं मालूम कि कितने मौके मिलने वाले, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 7 लिखे हैं, 8 लिखे हैं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन अगर आप मुझे सोचते हैं कि लास्ट और पहला है तो नहीं होगा, नहीं है बात हो जाएगी। कहने का मतलब है अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाओ अपने आप से, अपने भगवान से, और फिर भी हम पावरलेस हैं, फिर भी हमसे गलतियाँ होंगी, हमसे गलतियाँ। इसके लिए मैं ईमानदारी से प्रार्थना करूँ, अपने आध्यात्मिक स्तर पे काम करूँ, क्योंकि हमसे गलतियाँ होंगी, हमसे गलतियाँ। मैं नशा ना करूँ तो दूसरी गलती करूँ, छोटी सी बेईमानी, छोटी सी चीटिंग। तो यार ये घंटा समझना पड़ेगा आपको, ये चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी, सवालों के जवाब मिलेंगे जब आप कार्यक्रम करेंगे, 12 कदम करेंगे, 12 परंपराओं को समझेंगे, हमारी इन प्रार्थनाओं को, हमारी इस फेलोशिप के जो गुरु के सोमेश की इनकी एकता, जो इनकी अनामता है, इनकी जो डिमांड है, इनकी जो मांग है, उसको समझेंगे आप। हमारा कार्यक्रम जो सिर्फ एक ही डिमांड है, एक ही शर्त है कि बस आप वापस आते रहे, ये प्रोग्राम काम करता है, आप जुड़े रहे, आप और हम क्या करते हैं, हाथ छोड़ा छोड़ा के भाग जाते हैं, इसलिए हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया। अब किसी भाई को कोई सवाल?